हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 16 है। हमें इन बहुपदों के, ये द्विघात बहुपद दिए हैं, इनके शून्य ज्ञात करने हैं और इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंधित करना है। देखो, गुणांक और शून्य क्या होते हैं। यहाँ पर जैसे ये पहला है, तो इसके शून्यक होते हैं जिसको यहाँ पर रखने से ये ज़ीरो आ जाए। तो वो कैसे निकालते हैं मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लो कि यहाँ पर एक -5 है और -4, ये दोनों इसके शून्यक हैं, क्योंकि आप इसको इसमें रखोगे तो ज़ीरो आ जाएगा। -5 को आप यहाँ पे रखोगे तो ज़ीरो आएगा पूरा कैलकुलेट करके, -4 को यहाँ पर रखोगे ज़ीरो आएगा पूरा कैलकुलेट करके। तो ये दोनों तो हो गए इसके शून्यक। गुणांक किसे कहते हैं? तो जो इसके आगे है, तो यहाँ पर x² के साथ में 1 है, x के साथ में यहाँ पे 9 है और साथ में ये 20 है। ये हैं इसके गुणांक। तो हमें शून्यकों और गुणांकों में संबंध को सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें शून्यक ज्ञात करने हैं और उसके बाद इनमें संबंध सिद्ध करना है। वो सब क्या है आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस के साथ में। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम पहले तो इसको मान लेते हैं कि माना, इसको हम px नाम दे देते हैं। px इज इक्वल टू x² प्लस 9x प्लस 20। अब हम इसके फैक्टर्स या तो यहाँ पे करें या बाद में करें, बात एक ही है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ज़ीरो रखते हैं, px इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इससे क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि शून्यक तभी होता है जब ये चीज़ ज़ीरो होती है। अब इसके बाद यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। देखो, गुणनखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समझो कि अगर आपको गुणनखंड आते हैं तो आपको बहुत सारी मैथ्स तो वैसे आ जाएगी। गुणनखंड का एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, आप उसको ज़रूर देखना। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो 20 के दो ऐसे हिस्से करो जिसको गुणा करके 20 आए पर प्लस करके 9 आए, तो ये है 5 और 4। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, प्लस करके 9 आ रहा है, 5 4 याद रखना। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4x, 20 पहले से ही था, ये ज़ीरो आ गया है। यहाँ से अब इनका ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है, तो यहाँ दोनों में से x कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है। आई एम श्योर आपको गुणनखंड करने आते होंगे। और यहाँ पर ये हो गया है x प्लस 5, दोनों में है, कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचा, यहाँ प्लस 4 बचा। और अब हम यहाँ पर इसको हम ज़ीरो रखते हैं, तो इससे x इज इक्वल टू मिलेगा -5। और दूसरा है, अगर हम इसको ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ पर x मिलेगा -4। तो px के शून्यक, यानी ये जो दिया है इसको हमने px मान लिया था, तो px के शून्यक क्या हैं, -5 और -4 हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर इसको एक जो शून्यक है उसको अल्फा मान लेते हैं, और दूसरा शून्यक है उसको बीटा मान लेते हैं। इससे बहुत आसानी से हम आगे चीज़ों को लिख सकते हैं। अब इसकी तुलना हम करेंगे जो जनरल इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x² प्लस 9x प्लस 20 की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, इससे करेंगे हम, से करने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a 1 है, b 9 है और c 20 है। समझ गए ना, हमने जो शून्यक है उसको अल्फा बीटा नाम दिया, और जो इसके गुणांक हैं ये 1 हो गया, 9 हो गया, 20 हो गया, ये गुणांक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इसके गुणांक।
अब इनमें हमें संबंध स्थापित करना है। तो एक तो है कि जो शून्यकों का योग होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, -5 है, बीटा -4 है, -b है 9, a है 1। तो ये हो जाएगा -5 -4, और यहाँ पर ये -9 है। तो ये -9 हो गया, यहाँ ये भी -9 हो गया, और ये प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर इनका गुणनफल हमें वो भी करना है सिद्ध, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा c/a। अल्फ़ा है -5, आप देख सकते हैं, बीटा है -4, c 20 है, 1। गुणा करेंगे तो ये 20 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, तो ये भी प्रूफ हो चुका है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने शून्य ज्ञात किए थे, कहाँ ज्ञात किए थे शून्य किए? तो एक तो हमारा यह आंसर है, बल्कि यहाँ पर ये हमने लिखा था, एक हमारा यह आंसर है यहाँ पर, ठीक है ना, और दूसरा हमने ये प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, यही चीज़, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है, और इसमें भी हमें पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों और गुणांकों में संबंध को सिद्ध करना है। तो इसको हम ले लेते हैं px, अब हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं, और इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। देखो, ये ज़ीरो पुट करेंगे तभी इसके शून्य का आते हैं। ठीक है, इसको ज़ीरो रखेंगे, इसके यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस है ये, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, मतलब 5 का ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करके 5 आए, माइनस करके 4 आए, तो ये 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया 5x - 1x, और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे x, ये हुआ x + 5, यहाँ -1 कॉमन है, x + 5, x + 5 दोनों से हम कॉमन लेंगे, यहाँ बचा x - 1। ओके, अब एक बार हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो x = -5 आ जाएगा, और एक बार हम इसे ज़ीरो पुट करेंगे तो x = 1 आ जाएगा। तो शून्यक हो जाएंगे px के शून्यक, -5 और 1। तो एक आंसर तो हमें मिल चुका है। अब हम इसको अल्फ़ा ले लेंगे, इसको बीटा ले लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना अल्फ़ा बराबर -5 एंड बीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध को सिद्ध करना है। संबंध क्या है, फिर से मैं बता देता हूं। संबंध होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a एंड अल्फ़ा बीटा c/a। ये हमें सिद्ध करना है कि क्या ये बात सही है या नहीं है। ओके, तो यहां पर हम वही लिखेंगे कि इसकी तुलना x² + 4x - 5 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, तो यहाँ पर a आ जाएगा 1, b है 4 और c है -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फ़ा है -5, बीटा है 1, b है 4, a है 1,
और ये है -4 इज इक्वल टू -4, तो ये तो सिद्ध हो चुका है। और इसके बाद है जो, तो इसको हम कहते हैं शून्यकों का योगफल, और अब शून्यकों का गुणनफल। तो उनका गुणनफल क्या होता है, C/A। तो अल्फ़ा यहाँ पर 1 है, ये सॉरी -5, बीटा 1 है, C है -5 और A है 1। अब ये गुणा करेंगे तो ये -5 आएगा, ये -5 आएगा, ये भी सिद्ध हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें वही करेंगे कि माना px बराबर है x² माइनस 6x माइनस 16। और अब हम वही करेंगे नॉर्मल, इसको ज़ीरो रखते हैं, px इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो इससे ये ज़ीरो हो जाएगा। और इसके गुणनखंड करेंगे, देखो 18 के ऐसे दो हिस्से करो जिसको माइनस करके 6 आए, तो 8 दूने 16 होता है ना, 8 दूने 16, इसको गुणा करके 16 आएगा और माइनस करके 6 आएगा, तो इसीलिए। और यहाँ पे हम इसमें से x कॉमन लेंगे, यहाँ 2 कॉमन आया, इन दोनों में से x माइनस 8 कॉमन है, यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा। अब अगर x माइनस 8 ज़ीरो है तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 8, और अगर x प्लस 2 ज़ीरो है तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू -2। तो शून्य क्या हो गए, 8 -2। तो एक तो हमें आंसर मिल चुका है। अब हम इसको, एक को अल्फ़ा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं, क्योंकि हमें शून्यकों और गुणांकों में संबंध को सिद्ध करना है। ओके, फिर वही करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे x² प्लस bx प्लस c से। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर a 1 है, देखो ये 1 है, b -6 है, c -16 है। तो शून्यकों का योगफल होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। तो देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो अल्फ़ा है 8, बीटा है -2 इज इक्वल टू -b है -6 और a है 1। तो ये आ जाएगा 8 -2 इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस का +6, 6 इज इक्वल टू 6। तो ये तो प्रूफ हो चुका है। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा है 8, बीटा है -2, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल ये है, और C है यहाँ पे -16, A है 1। तो ये हो गया -16 इज इक्वल टू -16, आप देख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे माना, इसको नाम दे देते हैं px का, 4x² माइनस 4x माइनस 3। अब इसको px को 0 पुट करेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको 0 पुट करना है। और अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले इसका आपस में गुणा करते हैं, 4 तियाँ 12, ये हुआ माइनस का 12, और इसके ऐसे दो भाग करो जिसको माइनस करके 4 आए, तो ये होता है 6 दूने 12। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड होते हैं। तो यानी ये हो गया 4x² माइनस 6x। देखो, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है ना मैंने कैसे किया, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस समझाने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वो इतना लंबा होगा ये वीडियो, बट तो इसीलिए आप इसको अलग से समझना उस वीडियो से। तो यहाँ पर
2x कॉमन है, अंदर बचा 2x माइनस थ्री, प्लस 1 कॉमन है, अंदर बचा 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री दोनों से कॉमन है और अंदर 2x प्लस 1 बचा। तो एक बार तो हम 2x माइनस थ्री इसको ज़ीरो पुट करेंगे, यानी x इज इक्वल टू 3/2, और एक बार हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -1/2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, ये 1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। तो ये है। तो अब यहाँ पर एक को हम अल्फ़ा नाम देते हैं और एक को बीटा नाम देते हैं। अगेन सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। इसको हम कंपेयर करेंगे a² प्लस bx² प्लस c से, a² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे इसकी। तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4, b है -4 एंड c है -3। करेक्ट। और अब हम क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है -b/a। जो अल्फ़ा है वो है 3/2, बीटा है -1/2, b है -4, a है 4। तो ये देख सकते हैं आप, ये 3 - 1 है अपॉन 2, माइनस से माइनस ये कट गया, ये 1 आ जाएगा, 4 में से 4 कट जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1 है, यानी 1 इज इक्वल टू 1 है ना, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 है। तो इसका मतलब ये आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो चुकी है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, दूसरा है यहाँ पर इनका गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा c/a। तो अल्फ़ा क्या है 3/2, बीटा है -1/2, c है -3, a है 4, है ना। तो ये 3 कम 3, नीचे 2 से 2 का गुणा हुआ 4 हुआ, और ये -3/4। तो बेसिकली ये भी इक्वल आ चुके हैं, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे माना, इसको px नाम दे देंगे हम, लेकिन ध्यान रखना इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, यानी x वाले को इधर और जो अचर पद है इसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर ये अचर पद। अब ये px को हम ज़ीरो पुट करेंगे, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि 2x² माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो 15 दूने 30 हो जाएगा। 30 के ऐसे दो हिस्से करो जिसको प्लस करके 11 आए, तो 6×5 30 है। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन है 2x, तो अंदर बचा x माइनस 3, यहाँ कॉमन है 5, अंदर बचा x माइनस 3, और दोनों में से x माइनस 3 कॉमन है, यू कैन सी। तो ये 2x यहाँ बचा, ये 5 बचा, और ये 0 आ गया है। एक बार हम इसको 0 रखेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x3 आ जाएगा। और एक बार हम 2x माइनस 5 को 0 रखेंगे तो 5 उधर जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/2। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे शून्यक जो हैं 3,5/2 ये है। एक को हम अल्फ़ा नाम दे देते हैं, माना अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, एक को बीटा नाम दे देते हैं। और अब हम शून्यकों और गुणांकों में संबंध को सिद्ध करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसकी तुलना हम करेंगे, वही लिखेंगे ही कि इसकी तुलना a² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो जो a है ये आ गया है 2, b माइनस 11 और c है 15, ये गुणांक हो गए। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आप जानते हैं। तो अल्फा है 3, बीटा है 5/2, बी है -11, ए है 2। तो ये है 3 दूनी 6 5 11/2 और ये माइनस माइनस का प्लस हुआ 11/2, ये सत्याग्रह आ गया इक्वल। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा सी अपॉन ए, यानी शून्यक ये है ना, इनका गुणनफल। तो ये अल्फा 3 है, दूसरा शून्यक है 5/2 और ये सी है 15/2। 5 या 15/2 ये आया और 15/2 ही यही है, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर ऐसा भी छोड़ सकते हैं, और ये हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है और सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे माना, इसको हम px नाम देंगे। सबसे पहले अब देखो यहाँ पे इसको ज़ीरो रखेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए हमें इसको ज़ीरो रखना होता है। तो इम्प्लाइज 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करने हैं, तो देखो कैसे करते हैं, इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होगा 4 1 ज़ा 4, 4 एकम 4, और 4 के दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिसको प्लस करके 4 आए, तो ये होता है 2 and 2। क्लियर। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। 2x यहाँ से कॉमन लिया तो ये बचा 2x माइनस 1, -1 कॉमन लिया 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। 2x माइनस 1 दोनों में है तो दोनों से ये कॉमन आ गया, और 2x माइनस 1 ये है। तो अब हम इसे ज़ीरो पुट करेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इससे x आ जाएगा। देखो 1 इधर जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो हाफ। और सेम यही होगा, दूसरा वाला भी सेम ही है, तो ये भी हमें हाफ देगा। तो यानी जो इसके शून्यक हैं ये हैं हाफ एंड हाफ। अब एक को हम नाम दे देंगे अल्फा और दूसरे को बीटा नाम दे देंगे। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे अब आगे हम क्या करेंगे, देखो सबसे इसका कंपैरिजन करेंगे, इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे तुलना करने पर तो इससे हमारे गुणांक आ जाएंगे। तो ये तो शून्यक हमारे थे, देखो ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक इसके गुणांक आ जाएंगे। तो देखो a जो है ये है 4, b -4 है, और c है 1, तो c इज इक्वल टू 1, ये गुणांक हैं। तो अब हमें शून्यकों और गुणांकों में संबंध को सत्यापित करना है, संबंध को सिद्ध करना है। तो इसके लिए शून्यकों का योगफल, यानी ये जो शून्यक है इनका योग होता है -b/a, b a ये है, ठीक है। अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, b है -4, a है 4। हाफ प्लस हाफ होता है 1, और ये 4 से 4 कटा, 1 आ गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया। आप यहाँ पर साथ में चाहें तो लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, और या तो आप सीधे यहीं पे ही हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल भी आएगा, तो इनका गुणनफल होता है, यानी अल्फा बीटा इज c/a। अल्फा है हाफ, बीटा भी है हाफ, c है 1 आप देख सकते हैं, और a है 4। तो ये गुणा करेंगे तो ये 1 और ये 4 हो जाएगा, और यहाँ तो ये है ही,
तो फिर से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हैंस प्रूफ हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है और सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। इसको हम लेंगे px, अब हम इसको 0 पुट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके गुणनखंड करते हैं। तो देखो, इसका और इसका आपस में गुणा करते हैं पहले। 6 दूने होता है 12, 12 के दो ऐसे फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करो जो माइनस करके 1 आए, तो 4 तियाँ 12 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कैसे करते हैं गुणनखंड। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन है 2x, अंदर बचा 3x माइनस 2, यहाँ 1 कॉमन है 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 दोनों से कॉमन है, एंड 2x प्लस 1 ये बच गया। 2x यहाँ से, 1 यहाँ से। तो अब हम एक एक करके इसको जब इसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x मिल जाएगा 2/3, और जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा, देखो 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो इसके शून्यक हैं ये है 2/3 और -1/2। तो एक आंसर तो ये हमारा आ गया है। अब हमें लिखने हैं यहाँ पर गुणांक और फिर संबंध हमें सत्यापित करना है। तो देखो, तो इनको हम अल्फ़ा और बीटा नाम दे देते हैं। अल्फ़ा है 2/3 और बीटा है -1/2, ठीक है। जो गुणांक हैं तो इसकी तुलना हम करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या होगा, a आ जाएगा 6, b -1, ठीक है ना। इसका गुणांक -1 है और c है -2। तो यहाँ पर जो शून्यकों का योगफल है ये होता है -b/a। अल्फ़ा यहाँ पर 2/3 है, प्लस बीटा है -1/2, -b/a, b है -1, a है 6, 2/3 -1/2 इज इक्वल टू 1/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूने 4, 3 कम 3, 6, 1/6, और यह आया, इस 4 - 3 1 होता है, 1/6 ये है और ये भी 1/6 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो ये तो प्रूफ हो चुका है। और प्रूफ से ज़्यादा इसको हम कहते हैं सत्यापित करना, ठीक है ना, बट चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद है गुणनफल। तो गुणनफल में क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज c/a। अल्फ़ा है 2/3, बीटा है 1/2 माइनस में, ओके, और c/a, c है -2, a है 6। तो 2 से 2 कटा, ये -1/3 आ गया। राइट हैंड साइड में भी -1/3 है, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और ये भी प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ्ड या हेंस वेरीफाइड, यानी सत्यापित हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर अगेन सेम प्रोसेस, माना, और इसको हम px नाम दे देंगे। अच्छा, अब हम इसको 0 पुट करते हैं, तो यानी ये हो गया 0। ओके, अब यहाँ पर इसके गुणनखंड करने हैं जो कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो देखो कैसे करते हैं। अगेन इसका इस तरह के जो हमारे पास गुणनखंड करने के लिए होते हैं, इनको कैसे गुणनखंड करते हैं इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर देखना उसे।
क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे रूट में नंबर लिखा होता है उसको अलग कर देते हैं इससे। तो ये 3 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, इस 2 को रख दो साइड में। अब इस 3 पे फोकस करो। 3 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिसको माइनस करके 2 आए, तो ये होगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 1, तो 3 एकम 3 और 3 माइनस 1 2 होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर दो क्या क्या हुए, ये 2 हमने शुरू में अलग कर दिया था ना, तो एक हो जाएगा 3√2 और दूसरा हो जाएगा 1√2। तो आप नोटिस करोगे कि इन दोनों का गुणा करके तो ये आएगा और माइनस करके ये बीच वाला आएगा। अगेन प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर इस वीडियो को देखना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² प्लस ये है 3√2x और माइनस, ठीक है ना। x कॉमन लिया दोनों से तो बचा x प्लस 3√2 और यहाँ माइनस √2 कॉमन है तो अंदर सेम बचेगा x प्लस 3√2। वेल तो यहाँ से ये कॉमन आ गया है x प्लस 3√2 एंड x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ओके, एक बार हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3√2 और एक बार इसको 0 पुट करते हैं तो ये हमें देगा x इज इक्वल टू √2। क्लियर। तो ये हमारे शून्यक हो गए हैं। तो जो शून्यक है वो है एक माइनस 3√2 और एक √2 है, ठीक है ना। तो एक पार्ट तो हमारा आ चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, हमें जहाँ पे शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है। तो इसके गुणांक क्या हैं, a है 1, b है ये बीच वाला और c है कांस्टेंट, ठीक है। तो वेल अब यहाँ पर साथ में हम इसको अल्फ़ा ले लेंगे और इसको बीटा ले लेंगे। और अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है तो शून्यकों का योगफल यानी जब हम इनको प्लस करते हैं तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो अल्फ़ा है माइनस 3√2, बीटा है √2, माइनस बी अपॉन ए, बी है 2√2 और ए है 1। 3√2 में से 1√2 गया तो ये माइनस का ये 2√2 बच गया और यहाँ भी माइनस 2√2 आप देख सकते हैं। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और अब शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फ़ा बीटा हो गया c अपॉन ए। अल्फ़ा है माइनस 3√2, बीटा है √2 और c है -6, a है 1। इनका जब गुणा करेंगे तो √2 इंटू √2 2 होता है, 2 3 6 तो माइनस का 6 हुआ, यहाँ पे भी माइनस का 6 हुआ। क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। इसके हमें सबसे पहले तो इसको क्या रखते हैं, माना px √3x² प्लस 8x प्लस 5√3। और अब जो है इसको 0 पुट करते हैं तो px 0 हुआ यानी ये 0 हो गया है। √3x² प्लस 8x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इनका गुणा करते हैं आपस में। क्या हुआ, √3 इंटू √3 3 होता है और 3 × 5 = 15, तो ये तो हुआ 15। 15 के दो ऐसे पार्ट करो जिसको मल्टीप्लाई करके तो 15 आए पर प्लस करके 8 आए, तो वेरी इजीली यू कैन, आप देख सकते हैं कि 5 और 3 हो रहे हैं। तो यानी जो मिडिल टर्म है वो इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से समझो, पहले इनका आपस में गुणा करते हैं, जो भी नंबर आता है उसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको प्लस करके तो, जिसको गुणा करके तो ये आए लेकिन प्लस करके ये आना चाहिए। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट साइन होता है।
अगर ये प्लस हो तो प्लस करके आना चाहिए बीच वाला, और ये माइनस हो तो माइनस करके आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये हम लिख देंगे 5x 3x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, तो ये तो x कॉमन है, अंदर बचेगा √3x प्लस 5, और यहाँ √3 कॉमन है तो ये बचेगा √3x प्लस 5। यहाँ पे √3x प्लस 5 दोनों में से कॉमन लेंगे हम, अंदर यहाँ तो x बचेगा, यहाँ बचेगा √3। क्लियर हो गया। अब एक बार इसको ज़ीरो पुट करेंगे, फिर इसे ज़ीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पर √3x प्लस 5 इज इक्वल टू हमने ज़ीरो पुट किया, तो देखो x क्या होगा, देखो 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और फिर ये √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हुए, और साथ में x प्लस √3 ज़ीरो है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू √3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी जो शून्यक हैं -5/√3, और दूसरा है -√3। क्लियर। और अब हम क्या करेंगे, इनके इसको अल्फ़ा बीटा ले लेंगे, तो एक शून्यक हो गया अल्फ़ा, और एक शून्यक हो गया बीटा। चलिए ठीक है। अब इसके बाद गुणांक, तो गुणांक यहाँ पर क्या है, तो ये a है, ये b है, ये c है। और c हो गया 5√3। क्लियर। अच्छा, अब इनमें संबंध को हमें सिद्ध करना है, तो संबंध पहले तो योगफल होता है -b/a, तो अल्फ़ा जो है ये है -5/√3, और बीटा है -√3 -b/a। b है 8 और a है √3, ठीक है। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, और ये दोनों के नीचे आ जाएगा, और ये है -8/√3। और अब आप देख सकते हैं ये भी -8, ये भी -8 हो रहा है ना, तो ये -8/√3 इज इक्वल टू -8/√3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। अब ये था योगफल, अभी गुणनफल हमें निकालना है, तो गुणनफल में क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा होता है c/a। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, -5/√3, बीटा है -√3, c है, c किधर है, c ये है 5√3, और a है √3, ठीक है ना, c/a। ये हो गया सब, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, √3 से √3 कटा, 5 आ गया इधर, और यहाँ भी √3 से √3 कटा, तो बेसिकली ये 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हेंस प्रूव्ड हम यहाँ पे फाइनली लिख देंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये इजी क्वेश्चन है, तो इसमें सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। माना px इज इक्वल टू 4x² माइनस 5x प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ज़ीरो पुट करेंगे, तो इसे ज़ीरो पुट करेंगे, तो यानी px को हम ज़ीरो पुट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें ये ज़ीरो हो जाएगा, और हमें बाद में इसके शून्यक मिल जाएंगे। इसके गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणा इससे करते हैं, 4 एकम 4, 4 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको प्लस करके 5 आए, तो आराम से 4 एकम 4 प्लस करके 5 आ रहा है ना। तो ये हो गया
4x माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन है 4x, तो अंदर बचा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन है, अंदर बचा 1x माइनस 1। दोनों में से x माइनस 1 कॉमन है ना, और यहाँ 4x माइनस 1 ये। तो एक बार हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो x हो जाएगा 1, और एक बार इसे ज़ीरो पुट करेंगे तो x हो जाएगा, देखो 1 इधर जाएगा और फिर 4 नीचे आएगा। तो जो शून्यक हैं ये हो गया है 1 और 1/4। एक आंसर हमारा ये आ चुका है। इन शून्यकों को हम कुछ नाम दे देते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा जो हम यूज़ करते ही हैं। तो एक 1 हो गया है, और जो दूसरा शून्यक है बीटा ये 1/4 है। तो शून्यक तो ये हो गए। अब गुणांक इसके क्या हैं, तो इसे गुणांक लिखते हैं। तो देखो ये a है, ये b है, ये c है। a 4 है, b -5 है और c 1 है। अब इनके बीच में संबंध, तो शून्यकों का योगफल ये होता है -b/a। अल्फा है 1, बीटा है 1/4, b है -5 और a है 4। 4 एकम 4, 4 एक 5, और यहाँ भी माइनस से माइनस कटा, 5/4 सेम आ गया है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब इनके गुणनफल, तो यानी जो अल्फ़ा बीटा है वो होता है c/a। तो अल्फ़ा है 1, बीटा है 1/4, c है 1 और a है 4। ठीक है। अच्छा, इसका गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे भी 1/4 आएगा। तो क्लियरली यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमारे पास है ये क्वेश्चन। अगेन सबसे पहले हम लिखते हैं माना, और इसको हम px नाम दे देंगे, और अब हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे px को, तो क्या हो जाएगा x² - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो x² हो जाएगा 9 और x हो जाएगा +-3, है ना, इसका स्क्वायर रूट। तो यानी जो शून्यक हैं वो एक तो हो गया 3 और दूसरा -3। ठीक है ना। तो ये हो गया शून्यक। ओके, एक को नाम देते हैं अल्फ़ा और दूसरे को नाम देते हैं बीटा। बाय द वे ये हमारा एक आंसर तो आ ही चुका है जिसमें हमें शून्यक बताने होते हैं। अब हम पहले तो इसके गुणांक लिखेंगे। तो गुणांक कैसे हो, क्या करते हैं गुणांक के लिए, तुलना करते हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² - 9 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो जो a है वो तो 1 है, यानी x² का जो गुणांक है वो तो 1 है। x का गुणांक क्या है, यानी यहाँ पे तो b है, बट x का गुणांक यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं x तो है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। c है -9। ठीक है ना। तो अब गुणांक ये हो गए हैं, शून्यक हमारे पास ये हैं। तो इनमें संबंध को हम सत्यापित करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये है -b/a। अल्फ़ा इज़ 3, बीटा इज़ -3, b यहाँ पर 0 है और a 1 है। 3 - 3 यहाँ पे 0 हो गया और ये भी 0 है।
तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और अब इनके गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा जो है वो होता है c अपॉन a। तो अल्फ़ा है अगेन 3, बीटा है -3, यू कैन सी। c है -9, a है 1। ओके, तो ये हुआ -9 इज इक्वल टू -9, ठीक है ना। और आप ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ये हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सोल्यूशन। वेल, ये क्वेश्चन सिमिलर है पिछले क्वेश्चन के, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले लिखते हैं माना, और ये इसको हम दे देंगे नाम px। अब इसको हम ज़ीरो पुट करेंगे, तो इससे क्या होगा, x² - 2 ज़ीरो हो जाएगा और हमें शून्य प्राप्त हो जाएंगे। x² इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू ±√2। तो इसके जो शून्यक हैं, एक 2 है, √2 है और दूसरा -√2, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा। ओके, अब गुणांक, तो इसकी तुलना हम करेंगे, यानी x² - 2 की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से करने पर। तो a हो गया है 1, b 0 है एंड c है -2, है ना। a 1 है, x² का गुणांक ये यहाँ पर a है, ये 1 है। x का गुणांक यहाँ पर b है, यहाँ तो x है ही नहीं तो 0 मान लो, और c यहाँ पर -2 है, ये है। तो अब जो है हम संबंध को सत्यापित करेंगे, ये गुणांक है बाय द वे, ठीक है। तो संबंध यानी योगफल और गुणनफल हम लिखते हैं। तो सबसे पहले गुणांकों का योगफल, ये है -b/a। अल्फ़ा यहाँ पर है √2, बीटा -√2। अच्छा, b जो है दैट इज़ 0 और a है 1। तो ये तो कट गया, प्लस माइनस ये 0 आ गया और राइट हैंड साइड में भी 0 आ गया, यानी ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और साथ में हमारे पास इनका गुणनफल है, अल्फ़ा बीटा होता है c/a। अल्फ़ा है √2, बीटा है -√2, c यहाँ पर -2 है और a यहाँ पर 1 है। तो √2 × √2 होता है, माइनस साइन लग जाएगा और ये भी कैलकुलेट करके -2 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। वेल, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है और सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। इसको px नाम देंगे। ओ वेट, ये px नहीं है, ये pu है, ओके, क्योंकि यहाँ पर u है। तो अब यहाँ पर ये हो गया है, अब हम इसको 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा u² + 2u इज इक्वल टू 0। u यहाँ पर कॉमन लिया और पहले इसको 0 पुट करेंगे हम, तो एक तो u0 सीधे ही निकल गया है और दूसरा हमारे पास है u + 2 इज इक्वल टू 0, जिससे हमें मिलेगा u इज इक्वल टू -2। तो जो इसके शून्यक हैं क्या है, एक 0 है और दूसरा -2 है। ये शून्यक आ चुके हैं, एक को हम अल्फ़ा नाम दे देते हैं और एक को बीटा नाम दे देते हैं। अब आ जाते हैं गुणांकों पे, क्योंकि एक आंसर तो हमें मिल चुका है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर।
लेकिन अभी हमें गुणांकों और शून्यकों में संबंध को सिद्ध करना है। तो गुणांक जो हैं, तो गुणांक के लिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे यू स्क्वायर प्लस 2u की तुलना किससे करेंगे, जो इसका जनरल इक्वेशन होता है। तो क्या होता है वो, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, क्योंकि अब x नहीं है यहाँ पर u है, तो अब u के हिसाब से देखेंगे। से करने पर तो ये हो जाएगा, a है, देखो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसका गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ पर 1 है, तो a तो 1 मिल गया। u का गुणांक यहाँ पर b है और यहाँ पर 2 है, तो b भी हमें मिल गया है। c यहाँ पर नहीं है, अचर पद यहाँ पर नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे। ये हमें गुणांक मिल चुके हैं। अब हम शून्यकों और गुणांकों में संबंध को सत्यापित करेंगे। तो हम पहले इनका योगफल होता है -b/a, तो ये है 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2/a, तो 1 है। ये आएगा कैलकुलेट करके -2 और ये कैलकुलेट करके -2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। और ये ये तो योगफल था, गुणनफल को भी सत्यापित करते हैं। तो अल्फा बीटा दैट इज c/a, ठीक है ना। तो अल्फा है 0, बीटा है -2, c है 0, a है 1, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया है। यानी यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, और यहाँ पर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे माना, लेकिन यहाँ पर t है, तो हम क्या लिखेंगे, pt। ओके, अब इसे हम 0 पुट करेंगे। pt को शून्य ज्ञात करने के लिए हम ये ऐसा करते हैं। तो यानी ये हो जाएगा 3d² प्लस 5t इज इक्वल टू 0। t हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3t प्लस 5, और एक बार हम t 0 रखेंगे और दूसरी बार इसे 0 रखेंगे। 3t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हमें मिलेगा t इज इक्वल टू, देखो 5 इधर जाएगा तो -5 आ जाएगा और 3 नीचे जाएगा, तो ये, तो यानी जो शून्यक हैं हमें मिल चुके हैं। एक 0 है और दूसरा -5/3 है। क्लियर। ओके, तो हम इनको अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास शून्यक हैं, और अब हम गुणांक लिखेंगे और फिर उनमें संबंध को सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पर 3t² प्लस 5t, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे at², अब x की जगह पे t आ गया है, bt प्लस c से करने पर। तो a आप देख सकते हैं 3 है, b 5 है, c यहाँ पर नहीं है अचर पद, तो वही 0 हो जाएगा, और ये हमारे गुणांक हो गए हैं। अब इनमें और इनमें संबंध को हमें सिद्ध करना है। तो पहले योगफल लिखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा है 0, बीटा है -5/3, b इज़ 5 और a 3 है, तो ये हो जाएगा -5/3 और ये भी -5/3, ठीक है ना। और क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब हमने तो योगफल को अभी सत्यापित किया, अभी गुणनफल को भी करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा c/a
अल्फ़ा हमारा 0 है, बीटा है -5/3, सी है 0 और ए है 3। तो क्लियरली 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है और यहाँ पे ये इस तरह से है। तो यहाँ पर जो चर है यानी वेरिएबल है ये है x, तो हम लिखेंगे माना पी एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस 5ax माइनस 6a²। ठीक है, अब हम इसको 0 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। 6x² प्लस 5x माइनस 6a² इज इक्वल टू 0। ओके, और अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, तो क्या करना पड़ता है, इसके गुणा करेंगे आपस में, 6 6 36 और 36 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 5 आए, माइनस करके, ध्यान रखना ये साइन इंपॉर्टेंट होता है। तो 9 चौको 36, तो 9 में से 4 गया, 5 आ गया और गुणा करके ये आ रहा है, परफेक्ट हो गया है। तो यानी ये हो जाएगा 6x² प्लस 9ax माइनस 4ax माइनस 6a² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x, ये 3 बचा और a बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में है 2 कॉमन है, a कॉमन है, अंदर बचेगा 2x प्लस 3a। अब यहाँ पर 2x प्लस 3a दोनों में ही है तो ये कॉमन आ गया है, यहाँ बचा 3x और यहाँ 2a। एक बार इसको हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3a इज इक्वल टू 0 और x आ जाएगा माइनस 3a/2। और एक बार इसको 0 पुट करेंगे तो 3x माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2a उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया और ये 3 फिर नीचे आएगा, है ना। आई एम श्योर आपको इतना तो आता होगा अच्छे से। वेल, तो इसके शून्यक हो गए हैं -3a/2 और 2a/3। अब हम इनको अल्फ़ा बीटा नाम देते हैं, तो अल्फ़ा हो गया -3a/2 और जो बीटा है दैट इज़ 2a/3। और ध्यान रखना ये जो यहाँ पर है ये हमारा पहला आंसर है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये तो हो गए शून्यक, और अब हमें इसके गुणांक लिखने हैं। तो गुणांक क्या होंगे, तो इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। आप लिख सकते हैं कि इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर a यहाँ पर हुआ 6, b है यानी x के साथ वाला यहाँ पे 5a है और c है -6a²। तो ये शून्यक हैं और ये गुणांक हैं, और अब हम इनमें संबंध को सिद्ध करेंगे। तो एक तो शून्यकों का योगफल होता है जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ -b/a। अल्फ़ा है -3a/2, बीटा है 2a/3, माइनस b है 5a और a है 6। ठीक है, तो देखते हैं कि ये वाकई इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये 6 हो गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो -9a, इसका यहाँ गुणा करेंगे 4a, -5a/6, -9 प्लस 4 हो गया -5, है ना, और ये भी -5 है। तो बेसिकली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी ये प्रूफ हो चुका है। और अब यहाँ पर इनका गुणनफल को हम सत्यापित करेंगे, यानी जो दूसरा रिलेशन है ये वाला। अल्फ़ा यहाँ पर क्या है,
-3a/2, बीटा है 2a/3, c है -6a² और a है 6। तो 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा और ये -a² आ गया है। ऐसे यहाँ 6 से 6 कटा, ये भी -a² है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो आई होप आपको ये सब सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। ओके, हमारे पास ये क्वेश्चन है और सेम हमें इसमें पहले शून्य ज्ञात करने हैं और फिर हमें शून्यक और गुणांकों में संबंध को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एज ऑलवेज हम लिखते हैं माना, और इसको हम px नाम दे देंगे। (30a² - a - 1). ओके, नाइस। तो ये है, और अब हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया a² x² - 11a² x प्लस 30a² - a - 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बात का आप ध्यान रखना कि जब आपके माइंड में कुछ भी स्ट्राइक ना करे कि इसके गुणनखंड कैसे होंगे, तो एक ब्रह्मास्त्र हमेशा हमारे पास होता है, और वो क्या है कि यानी आप अगर कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे करें इसको, x की वैल्यू कैसे निकालें, तो हम जो इसका द्विघात सूत्र है वो लगाएंगे। तो इसकी तुलना पहले करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। अब मैंने यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखे, क्योंकि स्मॉल वाले पहले ही यूज़ कर रखे हैं, इसलिए मैंने कैपिटल लिखा है। ओके, तो a तो हो गया है a², b है यानी जो x के साथ है वो है -11a², जो c है वो है ये पूरा जो अचर है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। a b c हमारे आ चुके हैं। अब हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आई एम श्योर आपको पता होगा द्विघात सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू -b। वैसे हम स्मॉल लिखते हैं अब, लेकिन पहले ही स्मॉल यूज़ कर रखा है तो इसे मैं कैपिटल लिख रहा हूँ। b² - 4ac/2a, ये है। तो इन सब की हम वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे। b है ये, तो यानी -11a² प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121 और a की पावर हो गया 4, ये ध्यान रखना। ओके, -4ac, a है ये और c है ये पूरा, अपॉन 2a यानी 2a²। ये स्टेप समझ आ गया। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं। देखने में ये डरावना लग रहा है बट इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। तो यहाँ पर 121a⁴ माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 120a⁴, माइनस माइनस का प्लस किया 4a³ और माइनस माइनस का प्लस किया फिर से 4a² अपॉन 2a², 11a² प्लस माइनस अंडर रूट 121 में से 120 माइनस किया क्योंकि दोनों में a⁴ है तो ये केवल एक a⁴ बच जाएगा, प्लस 4a³ प्लस 4a² और ये हो जाएगा 2a²
ए स्क्वायर, यहाँ पर 11a² प्लस माइनस, ओके। अब यहाँ पर जो है कुछ कॉमन आ रहा है, a² कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा a² प्लस 4a प्लस 4 और नीचे है 2a², 11a² प्लस माइनस अंडर रूट a²। और अगर आप यहाँ नोटिस करो, ये a+2 का होल स्क्वायर है। a+2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल ये आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab करोगे बिल्कुल ये आएगा, ये है। तो यहाँ पर ये हुआ 11a² प्लस माइनस, अब देखो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो a है और यहाँ पर a+2 है, 2a², ठीक है ना, ओके। तो ये हुआ 11a² प्लस माइनस a² प्लस 2a अपॉन 2a²। वैसे यहाँ पे हम चलो एक बारी प्लस कर देते हैं, तो एक बारी हमने प्लस किया और एक बारी माइनस किया, तो 11a² माइनस a² माइनस 2a अपॉन 2a²। अब ये हुआ 12a² प्लस 2a अपॉन 2a², और ये हुआ 10a² माइनस 2a अपॉन 2a²। तो यहाँ पर 2a कॉमन लिया, ये बचा 6a प्लस 1 अपॉन 2a², और यहाँ 2a कॉमन लिया, यहाँ बचा 5a माइनस 1 अपॉन 2a²। तो ये 2 से 2 कटा, a से a कटा, a बच गया अभी भी, ठीक है ना, ये 2 से 2 कटा, a से केवल एक a कटा है, एक a बच गया है। तो ये 6a प्लस 1 अपॉन a, और दूसरा है 5a माइनस 1 अपॉन a। ये हमारे आंसर हैं। तो जो शून्यक हैं 6a प्लस 1 अपॉन a और 5a माइनस 1 अपॉन a, ये है। अब हमें गुणांकों और इसमें संबंध को सत्यापित करना है। तो पहले इसको ले लेते हैं, माना ये है अल्फ़ा 6a प्लस 1 अपॉन a, और ये है बीटा 5a माइनस 1 अपॉन a। और जो गुणांक हैं वो क्या हैं? तो गुणांक ए बी सी हमने लिखे थे पीछे, तो ये हैं। अब इनमें जो संबंध है वो सत्यापित करना है। तो देखो, गुणांकों का योगफल होता है, सॉरी शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। जो अल्फ़ा है ये है 6a प्लस 1 अपॉन a, और बीटा है ये। देखो हमने ये सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं, इसके लिए भी हम ये सिद्ध करते हैं या सत्यापित करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, आपको ये पता चल जाता है कि आपने सही किया है या गलत किया है। माइनस स्क्वायर अपॉन ए है a²। अब यहाँ पर इससे ये कटा, माइनस माइनस का हुआ प्लस, ये आ गया 11। ये a है 6a प्लस 1 प्लस 5a माइनस 1, 1 से 1 कटा, और यहाँ पर जो है 6a प्लस 5a आ गया 11a अपॉन a इज इक्वल टू 11। क्लियरली ये कट गया है और 11 इज इक्वल टू 11 आ गया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो
अभी तो एक हिस्सा हमने प्रूव किया है। दूसरा हमें प्रूव करना है कि जो गुणनफल है वो होता है C/A। तो गुणनफल के लिए जो है 6A + 1/A, और दूसरा है 5A - 1/A। जो C है ये है 30A² - A - 1 जो A है वो है A², यही है ना, 30A² - A - 1 A², ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा है। ओके, अब क्या ये बिल्कुल आ रहे हैं क्या इक्वल? तो देखते हैं, इसका गुणा ऊपर से करेंगे, 5 × 6 = 30, A² - 6A, इसका गुणा करेंगे तो ये होगा +5A, और इसका इससे करेंगे तो -1/A टाइम्स A होगा A², और ये है 30A² - A - 1/A², 30A² -6 + 5 होता है माइनस का 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो भी यही आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा।